हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर ब्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का दिन मैं आपको पहले वैसे जहाँ से स्टार्ट करती हूँ ना वो आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि जब से बच्चों ने स्कूल जाना स्टार्ट किया है ना, मैंने बड़ा सोचा था कि मेरे पास इतना टाइम होगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ये व्लॉग बनाऊँगी, मैं वो व्लॉग बनाऊँगी। लेकिन ट्रस्ट मी कि मेरा बिल्कुल भी व्लॉगिंग करने पे दिल नहीं कर रहा होता। आजकल मैं इतनी लेज़ी हो जाती हूँ। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको पता है मैं आयरन का प्रोजेक्ट कर रही थी, वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। कुकिंग मैं करती हूँ एक दफ़ा दिन में, तो वो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती। अब बच्चे घर पे नहीं होते हैं, लंच टाइम पे भी कोई मसरूफियत नहीं है क्योंकि लंच वो सुबह लेके जाते हैं। सुबह थोड़ा डिफरेंट हो गया, बहुत हेक्टिक हो गया। मॉर्निंग्स मेरी बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं। 5:30 से लेके तकरीबन 8:15 तक। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने, वो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा बैटरीज मेरे में डाल दी, और मैं काम करती जाती हूँ, काम करती जाती हूँ, काम करते करते मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। लेकिन बात ये होती है कि उसके बाद मैं बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ, और इतनी रिलैक्स हो जाती हूँ कि फिर मेरा कोई और काम करने पे दिल ही नहीं करता। तो आजकल मैं डे के टाइम पे व्लॉगिंग भी नहीं कर रही, मैं कुछ ऐसा काम भी नहीं कर रही, किसी को फ़ोन भी नहीं करती हूँ, गप्पे शप्पे भी नहीं लगाती हूँ, बस लेज़ी लेटी रहती हूँ। मैं काउच के ऊपर कोई ना कोई ड्रामा लगा लेती हूँ, और एक ड्रामे की एक एपिसोड के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, छः छः सात सात एपिसोड्स देखती हूँ आगे आगे करके। इस तरीके से आजकल मेरे दिन गुजर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि आज कुछ ना कुछ तो मुझे व्लॉग करना है, क्योंकि आज मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कहा कि चलो जिब्राइल को स्कूल से आने देती हूँ। तो आज मेरा प्लान था, आपको याद होगा मैंने कुकिंग ऑयल ख़रीदा था लास्ट ग्रॉसरी में। तो मेरा दिल था कि एक्चुअली ये $8 का होता है और ये आजकल $7 पे लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो, जब आप बहुत ज़्यादा बल्क में लेते हैं, वैसे तो इतनी बड़ी सेविंग नहीं है, लेकिन जब आप ज़्यादा बल्क में लेते हैं, 15-16 लेते हैं, तो उस वक्त आप लोग तकरीबन $15-16 सेव कर लेते हैं। तो मैंने आई थिंक 12-13 पहले लिए थे। तो मैंने कहा चलो जाती हूँ और आज कुछ और उठा के ले आती हूँ। तो अभी मैं आई स्टोर पे, तो वो मैंने उठा ली है। उसके बाद मैंने जो परसों ब्रेड वगैरह मैं लेके आई थी वो मेरे पास पड़ी हुई है। लेकिन अब माशाल्लाह चूँकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो जो ब्रेड्स हैं वो बहुत जल्दी खाई जाती है। नॉर्मली बच्चे ब्रेड का नाश्ता नहीं करते हैं, लेकिन आजकल सब लोग ही ब्रेड खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो जाती हूँ और एक एक्स्ट्रा पकड़ के पैकेट्स लेके आती हूँ, बर्गर ब्रेड की भी और उसकी भी। क्योंकि जब स्कूल खुले होते हैं ना, तो उस वक्त आप ये चांस नहीं ले सकते कि कोई चीज़ घर में ख़त्म हो जाए। तो मैं ये ब्रेड लूँगी और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जो फ्रीज़ करने का ये होगा कि जब मेरी ऊपर वाली जो फ्रिज की ब्रेड ख़त्म हो जाएगी, मैं जाऊंगी और मैं जाके उसको एक पैकेट निकालूंगी, उसको मैं फ्रिज में रखूंगी, तो वो बिल्कुल इतनी फ्रेश हो जाएगी जैसे बिल्कुल अभी मार्केट से आई है। तो मैं अक्सर यही करती हूँ। तो जनाब कॉस्को आई, तो मैंने देखा कि चूंकि स्कूल खुल चुके हैं, तो स्कूल सप्लाईज सारे इन लोगों ने, कॉस्को ने अच्छी खासी सेल की प्राइस पे लगाए हुए थे। पहले इतनी महंगी चीज़ें दे रहे होते थे। अब सब चीज़ें आपको याद होंगी कि मैंने ये पेंसिल्स के जो पैक ख़रीदे थे, तकरीबन 24 का पैक मैंने ख़रीदा था। आई थिंक 24 का मुझे मिला था, $6-7 का मुझे मिला था, और यहाँ पे इन लोगों ने इतने सस्ते लगाए हुए थे। यही बात है कि जब जिस वक्त बैक टू स्कूल होता है ना, हर चीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर जैसे बैक टू स्कूल ख़त्म हो जाता है, बच्चे स्कूल में जाके सेटल इन होते हैं, तो इन लोगों ने ये सारी चीज़ें डील पे लगानी होती है। लेकिन हम लोग इंतज़ार नहीं कर सकते कि हम लोग स्कूल खुलने के बाद सप्लाईज़ लें, क्योंकि स्कूल के फर्स्ट डे पे उनको सारी सप्लाईज़ चाहिए होती हैं। तो इसलिए पेरेंट्स जो हैं बेचारे, वो महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं। तो मैं तो आज बड़ी हैरान हो रही थी। मैंने कहा ये तो बड़ा ही काम ख़राब है, हम लोग इतनी महंगी महंगी चीज़ें ली हैं और अब वही सारी चीज़ें डील्स पे लगी हुई हैं, सेलों पे लगी हुई हैं, लेकिन अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपनी इस दफ़ा की शॉपिंग पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। पैसा तो खूब लगाया था, लेकिन चीज़ें मुझे बहुत अच्छी मिली हैं, क्वालिटी भी अच्छी थी, और जो ब्रांड्स मुझे अच्छे लगते हैं मैंने उन ब्रांड्स की चीज़ें ले ली थी। तो बस जनाब, ये चीज़ें वही वाले बोलते हैं ना कि ये टाइम टाइम की बात है। जिस टाइम पे आपको ज़रूरत होती है आपको चीज़ें लेनी पड़ती हैं, टाइम के बाद चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको मिलती भी हैं, लेकिन आप उसको रख के भी क्या करेंगे। तो बस आज का जो ये दिन था ना, मैंने ये प्लान किया था कि जिब्राइल स्कूल से आएगी तो इसको लेके निकलूंगी, और क्योंकि उसको बड़ा मज़ा आता है कि अम्मा मुझे कार में बिठाए, म्यूज़िक लगा दें, और हम माँ बेटी रास्ते में कोई बातें इतनी नहीं करती हैं, हम सिर्फ म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। और इसको बड़ा होता है कि अम्मा मुझे ले जाएंगी, कुछ खिलाएं पिलाएंगी, कुछ मैं भी ख़रीद लूँगी अपने लिए, और बस ये मुझे कंपनी भी दे देती है और मैं खुश भी हो जाती हूँ। तो बस आज मैं इसी का वेट कर रही थी। तो आज मैंने चीज़ें तो इतनी लेनी नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पे आई, मैं चीज़ों की कीमतें देख के हैरान रह गई हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह की कभी चीज़ें अपने चेहरे पे लगाई नहीं है जो एज के लिए होती हैं। मे बी कुछ सालों में ये चीज़ें यूज़ करना मैं स्टार्ट कर दूँगी। ये जो आपके फेस लिफ्टिंग के लिए होती हैं, या सीरम्स होते हैं, या विटामिन ई, विटामिन सी, इस तरह की चीज़ें जो मैं यहाँ पे देख रही थी, यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आया था, ये कैप्सूल्स हैं, और आई थिंक ये विटामिन कौन से हैं, एक सेकेंड जी, विटामिन सी के।
और ये कैप्सूल $97 के लगे हैं और थोड़े से ही हैं, इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आप रोज़ एक लगाएंगे तो मे बी 2.5 मंथ्स के लिए इनफ होगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। पहले मैंने सोचा उठा लेती हूँ क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीज़ लगाई नहीं, तो ट्राई करती हूँ। उठाया, फिर मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा नहीं, अभी आई डोंट थिंक सो कि मेरी स्किन को ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है। और अगर स्किन अच्छी है ना, तो अपनी स्किन को इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि मैं जो रेगुलर चीज़ें यूज़ करती हूँ बस मैं वही करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती हूँ चेहरे के साथ, बालों के साथ। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें ठीक भी हैं। लेकिन मैं जब बात वहीं पे दोबारा करूँगी, स्टार्ट वहीं से, कि मैं वाकई यहाँ पे आई तो मैंने चीज़ों की प्राइसेस देखी तो मैं वाकई हैरान रह गई। एक तो स्कूल सप्लाईज़ बहुत अच्छी प्राइस में लगी हुई थी। अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं और अगर आप लोग कनाडा में रहते हैं तो कॉस्को जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे तो प्राइसेस इनकी बहुत अच्छी लगी हैं। और अगर अभी तक आपने स्कूल शॉपिंग नहीं की तो, अगर आप मेरी तरह के हैं जो ऑलवेज़ अहेड ऑफ टाइम चीज़ें लेती हैं, तो फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं है, जिस तरह मेरे भी किसी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ें मैं नहीं लूँगी, लेकिन मैंने देखा तो मेरा दिल जल गया। मैंने कहा अल्लाह ये क्या हो गया, दिल जलाने वाली कीमतें थी। तो चलें जनाब, बस यहाँ से निकलते हैं, घर जाते हैं, घर जाके आपको दिखाते हैं कि आज हमने टोटल क्या लिया। वैसे तो आपने कुछ देख ही लिया होगा, लेकिन जिब्राइल को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं घर जाऊँ और अम्मा मैं सबको बताऊँ कि हम लोग क्या लेके आए हैं क्या नहीं लेके आए। ये मेरी बेटी को ना, ये मुझे लगता है बड़ी होकर व्लॉगर ही बनेगी। वैसे तो मेरे बड़े बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं बच्चों के लिए। आई डोंट नो कि वो क्या करते हैं, क्योंकि आखिर पे बात तो उन्हीं की पसंद नापसंद पे होती है कि वो बड़े होकर क्या करेंगे। लेकिन जिब्राइल में व्लॉगर बनने के बहुत ज़्यादा जरासीम है, आई डोंट नो। क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि बाकी सारे मेरे जो बच्चे हैं ना वो कैमरा शाय हैं, वो कैमरे के आगे इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। लेकिन जिब्राइल को कोई मैटर नहीं करता, कैमरा है, लोग हैं, अम्मा हैं, कोई अननोन लोग हैं, उसको कुछ भी नहीं होता। वो माशाल्लाह बहुत डिफरेंट है, वह जिब्राइल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत ज़्यादा मेरी हेल्पफुल भी है। मुझे इसीलिए इसके साथ आना अच्छा लगता है कि अब देखिए मैं अगर वीडियो बना रही हूँ ना, तो वो ये सारे काम करती है, बैपरस भी करती है, दजाना भी करता है, लेकिन ये बहुत छोटी है, उस एज के मुताबिक ये इतने काम मेरे साथ करती है। और आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं कि गुल्ला आपने बड़ी अच्छी आदतें डाली हैं बच्चों को, कि आपके बच्चे सारे काम आपके साथ करते हैं। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी आपकी कामयाबी होती है कि आप अपने बच्चों को इन कामों में, इन चीज़ों में लगा सकें। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे एक से एक, लाइक दजाना, बैबरस, मिकाइल, जिब्राइल, सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलें जनाब, घर चल पहुंचने वाली हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ घर जाके। जी जनाब, तो अभी हम आ चुके हैं वापस और घर आ गए। और ये है जिब्राइल खड़ी हुई है। जिब्राइल बेटा उत्थे ही खड़े हो जाओ तुसी। तो जिब्राइल खड़ी है तो भी आपको बताएगी कि हम क्या क्या लेके आए हैं। सिंपल चीज़ें, कोई ज़्यादा चीज़ें हम लेके नहीं आए हैं। चलो जिब्राइल पुत्र दसना शुरू करो। So the beginning is popcorn. हम्म This one we already had, but then we finished a pack and we have another. But you want to? एक्चुअली इस जैसा सेम एक पैक अभी हमने ओपन किया है। वो लाइक उसमें से एक या दो हमने पैक्स, 44 है ना बैग्स इसमें, तो हमने उसमें से एक या दो बैग्स बनाए हैं। अभी वो हमने अभी ओपन किया, तो मैं यही करती हूँ, जब एक ओपन होता है तो एक और एक्स्ट्रा ला के रख देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में जिब्राइल को तो बड़े ही पसंद है पॉपकॉर्न्स। ओके नेक्स्ट जिब्राइल। Yeah, because sometimes there's not much to eat. Okay, then we have naan. नान नहीं है, दीज आर पीटाज। तो ये मैं लेके आई हूँ जी वाइट पीटाज। और अगर आप देखें इसके आप रोल्स बना सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि अभी बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, लंच वगैरह के लिए जब वो जाते हैं या घर में भी उनको लंच देना हो, तो ये टोटल 18 है। और ये हम लोग लेके आए हैं And साथ then में। we've got Dempster's burger buns because he makes these. These are Dempster's. या बर्गर ब्रेड है, ठीक है। And then this is bread. The thing I've been waiting for. जिब्राइल आपने इसके नाश्ते में देखा होगा, ये ब्रेड खाती है, उसके साथ पुदीना और धनिया का जो दही वाली चटनी होती है ना, ये वो खाती है, इसको बड़ी पसंद है। I bet I'll have some before you leave. Coffee. Then canola oil. ओके जी, ये कैनोला ऑयल मैंने आपको दिखाए थे। इसकी एक की प्राइस थी तकरीबन $7 थी, नहीं 697 थी या 597, आपने देखी होगी। तो वो लिए, और हमारे पास जितने ऑयल थे हमने वो सारे उठा लिए वहाँ से। मैं अक्सर क्या करती हूँ, आपने नॉर्मली मेरी ग्रोसरी में ऑयल्स वगैरह नहीं देखते आप लोग के मैं ख़रीदूँ, तो मैं इस तरीके से गैलन्स उठाती हूँ और 15-20 गैलन इकट्ठे ला के अपनी बेसमेंट में रख लेती हूँ। तो उसमें मुझे यही होता है कि चलो घर में पड़े हों, निकालना आसान हो जाता है। तो 7 मिले हैं, अब दूसरे स्टोर पे जाऊंगी और 7 और लेके आऊँगी, तो 14-15 ले लो। तो मेरे घर में आपने देखा है फ्राइंग का काम भी काफ़ी होता है, पराठे बनते हैं, खाना भी माशाल्लाह काफ़ी बनता है।
तो उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगता है। अगर मैं ये 14-15 ले लेती हूँ ना इनके जो हैं बॉटल्स, तो ये बॉटल्स 1 महीने में मेरा गेस है कि 1-2 तो लगती होंगी, 2 तो मिनिमम लगती होंगी, ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं। तो अगर साथ लेके आऊँगी तो आपको पता है 14 हो जाएंगे, तो 5-6 महीने आराम से मेरे निकल जाते हैं। मुझे बार बार ये चीज़ें लेना अच्छा नहीं लगता ग्रॉसरी में, तो And the बस ये last- मैं लेके आई And the last is जी। Ruffles. ये रफल्स का एक पैक बस Ruffles इन्होंने natural खरीदा। because we were just thinking and you wanted to get these. हाँ जी, नॉर्मली हम ये रेगुलर फ्लेवर के चिप्स नहीं लेते हैं, आज लेके हम आए हैं। तो चले जनाब, यही था हमारा जी आज का ब्लॉग, और उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये पूरा जो ग्रॉसरी, छोटी ग्रॉसरी तो ये नहीं है, छोटे सा जो हमने किया है जी शॉपिंग का ट्रिप, ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ जी।